जब अगली सांस को भरोसा नहीं, राजा हो चरण, बली हो चौलिया, संतरी हो च मंत्री, अधिकारी हो च कर्मचारी, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। जिसके तन का समय आ गया है उसका देहावसान होगा, लेकिन जाएगा कहां ये सोचने का विषय है, ये समझने का विषय है। आए तो है लेकिन जाएगा ही कहां। आप महापुरुषों ने भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रवास करते हुए, घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक शहर राजस्थान प्रांत में आपका आगमन हुआ है, तो आपको ये भी पता है कि आप यहाँ समापन के बाद कहाँ जाएंगे, ये आपको जानकारी है। जो जिस प्रांत से आया है, जिस जनपद से आया है, कस्बों शहरों नगरों महानगरों ग्रामीण अंचलों से आया है, समापन के बाद आप ही वापस पहुंचेंगे। ये संदर्भ है, ये वास्तव में सभी को जानकारी है, लेकिन जहां बात मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम की होती है, सत्य के साथ की होती है, और एक विषय है जिसे आध्यात्मिक कहते हैं, उसकी बात होती है, तो संसार है, दुनिया है। जब आप महापुरुषों का आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ है, पूर्व में ही आने वाले महापुरुषों को दर्शाया जा चुका है। मानव धर्म सत्य था है और रहेगा। मानव धर्म को ही सनातन धर्म कहते हैं, सनातन धर्म को ही मानव धर्म कहते हैं। मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, वास्तव में यही सच्चा आध्यात्मिक बात है। आप समझे न समझे आपकी अपनी मर्जी है। अब एक पॉइंट आता है, जमाने में आपने जगह जगह सुना होगा, देखा होगा, चर्चाएं होती रहती हैं। आपका मन है राम जी की पूजा करें, आपकी इच्छा है श्री कृष्ण जी की पूजा करें, आपका मन है शंकर जी की पूजा करें, देवी की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, ब्रह्मा विष्णु की पूजा करें, माता पिता की पूजा करें, सगे संबंधी रिश्तेदारों की पूजा करें। ये आपका जीवन है। हर किसी को अपना जीवन जीने का अधिकार है। अपराध जगत में जाओगे तो जेल होगी, जेल जाना पड़ेगा। और वास्तव में आध्यात्मिक की बात होती है तो यहाँ स्पष्ट है, चाहे पूर्व में भी किया जा चुका है, पुनः स्मरण कराया जाता है। क्या स्वयं को जान लो,
दिन आपने स्वयं को जान लिया, स्वयं को पहचान लिया, फिर आपको दुनिया में कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी स्वयं की पहचान यहां कराई जाती है। मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा नाम क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा। जब खुद की पहचान हो जाती है, चल पड़ते हैं, तो जिस तरह से मैग्नेट चुंबक लोहे के साफ टुकड़ों को दूर से ही उठा लेती है, जो सड़े हैं गंदे टुकड़े हैं लोहे के, उन्हें मैग्नेट चुंबक नहीं उठाती। अगर हम ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम करते हुए, ईमानदारी निष्ठा का परिचय देते हुए, पाखंड आडंबर विश्वास से बचाव करते हुए अंतःकरण को साफ कर लेंगे, तो आपको परमात्मा को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नारायण साकार हरि जैसे मैग्नेट साफ लोहे के टुकड़ों को उठा देता है, उसी तरह से नारायण साकार हरि परमात्मा आपको उठा लेंगे। आपका जीवन धन्य हो जाएगा और चलते रहे तो आपका ये मान के चोला सार्थक हो जाता है। स्वयं के ईमान को देखो कि हमारा ईमान है अथवा नहीं। अगर हमारा ईमान बदल चुका है तो देखो सजा तो हो। वैदिक काल का इतिहास 84 लाख योनि का जिक्र करता है, तो सजा क्या होगी। कर्म अच्छा कर्म करते हैं, परिणाम अच्छा आता है। दूषित कर्म करते हैं, परिणाम दूषित आता है। तो अगर आज हमने स्वयं को संभाल लिया, कोई किसी को नहीं संभालता है, स्वयं ही संभालना पड़ता है। लगभग 24 वर्ष का समय हो चुका, हमने अपने शरीर से आज तक किसी को नहीं जोड़ा। आप लोग आते हैं इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते हैं। इस संतों का देवी स्वरूप देवता स्वरूप का सानिध्य पाते हो, साथ करते हो। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानसकार रामायण में क्या अंकित किया है। संत समागम हरिकथा समझो जरा, संत समागम हरिकथा तुलसी सुतधारा और लक्ष्मी पापा के घर ऐसा लेख कहता है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में अंकित किया। कितने सौभाग्यशाली हैं आप, कितने परम सौभाग्यशाली हैं आप। संत गोस्वामी तुलसीदास जी के लेख के मुताबिक ये संतों का साथ
नारायण साकार हरि की सत्य मरकथा निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं, कोई भेद नहीं। यहाँ किसी को काला गोरा नहीं देखा जाता है, किसी को जाति के तहत अंदर बाहर से संबोधन नहीं किया जाता है। क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सभी के अंदर ईश्वर का अंश है। जब ईश्वर का अंश है तो दूसरी निगाह से देखना यहाँ संभव नहीं। समदृष्टि है, सबको एक ही निगाह से देखा जाता है। तो संत समागम हरि कथा, संतों का समागम नारायण साकार हरि की सत्य मरकथा। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने दुर्लभ कथा किया, लेकिन जैसे आकाश में सूर्य है, संसार के वैज्ञानिक इकट्ठे होकर सूर्य को पकड़ना चाहे, परिणाम क्या होगा वैज्ञानिक ही जानते। इस बाबत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है जाती, लेकिन आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम आप सूर्य को नहीं पकड़ सकते, ये प्रमाण है। कोठी बंगलों घरों में से निकलकर बाहर है तो सूर्य के जो किरणें हैं वो तो हमको आपको लग सकती है, लेकिन हम आप सूर्य को पकड़ नहीं सकते। कितनी रहमत की है, कितनी मेहर की है आप लोगों पर। निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं, कोई भेद नहीं। क्या जो बोला जाता है वही किया जाता है। यहाँ वो नहीं है कि लोग बोलते कुछ है और करते कुछ है। यहाँ सब है, यहाँ बदलाव नहीं जाता है। कितना आसान कर गया कि कर से कर्म करो विधाना, मन राग हो जा हरि निधाना। कितना आसान कर दिया। कोई चढ़ावा नहीं, कोई दान पात नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, कोई घोषणा नहीं। स्पष्ट आपकी आंखों के सामने, आपके सम्मुख कभी उत्तर प्रदेश से पहुंचे पत्रकार महोदय, अगर इन्होंने देखा ना होता तो पत्रकार महोदय अपनी वाणी के द्वारा जो इन्होंने अपना अनुभव जो देखा वो उजागर किया। सुनने के बाद समझ में आया पत्रकार महोदय दुनियावी तौर पर रजिस्टर्ड होते। इन्होंने जब देखा है तभी ही बोला है, अगर देखा ना होता तो बोल। जब ये देखते हैं, अगर हमारा समर्पण है, जितने प्रतिशत परमात्मा को समर्पण है उतने प्रतिशत आपको कामयाबी मिलेगी। और जिसमें जैसे और एग्जाम्पल भगोने में जल रखा हुआ है, भगोने में जल रखा हुआ है और भगोना चूल्हे के ऊपर है।
चूल्हे में नीचे अग्नि जला दी गई है। अग्नि की लपटें भगोने को लग रही है, भगोना गर्म हो रहा है, अंदर भरा हुआ जल भी गर्म हो रहा है। समझो, समझने का प्रयास करो। आए हो अंदर भगोने का जल गर्म हो रहा है, 99% जल गर्म है, तो जल में उबाल नहीं आ सकता। जब 100% जल गर्म होगा तो जल में उबाल निश्चित जरूर ही आएगा। आपके अंदर परमात्मा नारायण साकार हरि के लिए 100% समर्पण होगा तो परमात्मा को उपलब्ध हो जाओगे। कहीं दुनिया में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तोता वाली बात को लेके मत चलो। एक किस्सा सुना होगा, किस्सा कहानियों में हम किसी को बताना नहीं चाहते, क्यों हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। आपने ये भी सुना होगा, अहम की बात नहीं है, जो हकीकत है, सत्यता है। हमारे नाम जो भी जमीन जायदाद थी, चलाचल संपत्ति थी, सभी जनहित मानव कल्याण के लिए मई माह 2003 में रजिस्टर्ड कर दी। टेस्ट को दान दे दी। हमारे पास 14-15 वर्ष पहले हमने इंटेलिजेंस ब्यूरो से पेंशन ली है, पेंशन मिल रही है, उससे काम चला रहे हैं। हमें धन दौलत की जरूरत न मानो। तहसील पटियाली में रजिस्ट्रार कार्यालय में देखो जाके कि समर्पण किया है नहीं किया है, क्यों फर्जी बात करना हमारे बस की बात नहीं। कोई ऐसा कर सकता है? करके दिखाओ, करके दिखाओगे तो सिक्का शिकायत भूल जाओगे। दुनिया में जो समोसा खाते हो, दुनिया में समोसा अमुक व्यक्ति शमशान गया और शमशान में जाके पहुंचा और बोला, पिताजी तुम्हें मरे 3 साल हो गए, हमने तुमको शमशान में ही जलाया था, आप ही गई होंगे, जल्दी आ जाओ, इलेक्शन होने वाला है, हम तुम्हें विधायक बनाएंगे। अब हो तो आए, फिर भी किस्सा क्या कहता है, 3 साल पहले मरे पिताजी ने क्या कहा, अरे तू अरे अकेले की बात कर रहा है, सदस्य बन जाऊं तो मैं निकल के आ जाऊंगा। दुनिया है, संसार है, क्या कह सकते हैं? दुनिया है, संसार है, तो बताओ मुर्दा भी निकल के आ रहा है कि मैं बन जाऊंगा। लेकिन ये दो मस्तक में जिस युग में परमात्मा बिकने लगता है, जिस युग में परमात्मा बिकने लगता है, उस युग को घोर अंधकार कहते हैं। और घोर अंधकार छाने में देर नहीं लगेगी। परमात्मा को बेचना, माता पिता को बेचना, अपने पूर्वजों को बेचना, ऋषि मुनियों को बेचना महापाप, महापाप, महापाप। इसलिए हरे सत्य प्रभु परमात्मा नारायण हरि किसी रूप में, किसी माध्यम से काम किए होंगे, लेकिन वर्तमान में
संबंध कोई शर्मा सकी थी, उसने भी बोला, पत्रकार महोदय भी ने बोला, हम तो बोलते नहीं है। इनके अनुसार ये हम भी कहते हैं, कहते कम है करते अधिक हैं, कि वास्तव में इस युग में नारायण साकार हरि परमात्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, साकार में ही मौजूद है। जिसे जरूरत है वो तलाश करेगा, हमें तो जरूरत है तो भैया हम तो तलाश करने को निकल चुके। पहले खुद की सफाई कर रहे हैं, हमारा अंतःकरण साफ हो जाएगा तो कर्म भी हमारा स्वच्छ होगा, तो नारायण साकार हरि मेघ की तरह हमको भी उठा लेंगे, फिर हमें भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर मार खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नारायण साकार हरि का मार्ग, नारायण साकार हरि का स्थान वो स्वयं ही जानते हैं। दुनिया खोज करे, खोजना संभव नहीं।